इंग्लैंड की हार के बाद वानखेड़े में दिखा खेल भावना का वो अद्भुत नजारा जिसने कंगारू दिग्गजों के भी होश उड़ा दिए। संजू सैमसन ने रोते हुए जैकब बेथेल को गले लगाया और अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड उसके हाथों में थमा दिया, तो रिकी पोंटिंग से लेकर पैट कमिंस तक ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने भारतीय टीम के इस महादान पर दिए ऐसे बयान जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए हैं। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया को सबसे आक्रामक और स्लेजिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन आज संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के व्यवहार ने इन कट्टर कंगारुओं को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको सुनाएंगे ऑस्ट्रेलिया के उन 5 दिग्गजों के वो बयान जिन्होंने टीम इंडिया की महानता को सलाम किया है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में शुमार और ऑस्ट्रेलिया को अपनी कप्तानी में 2 बार विश्व विजेता बनाने वाले दिग्गज रिकी पोंटिंग की। पोंटिंग ने एक विशेष स्पोर्ट्स इंटरव्यू के दौरान सेमीफाइनल के उन दृश्यों को देखकर बेहद हैरान और भावुक होते हुए कहा, मैंने अपने पूरे लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 वर्ल्ड कप जीते हैं और दुनिया भर के मैदानों पर हजारों मैच देखे हैं, लेकिन जो महानता आज मैंने मैदान के बीचों बीच संजू सैमसन को करते देखा वो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं किया और न ही किसी और को करते देखा। एक खिलाड़ी जो खुद उस बड़े सेमीफाइनल मैच का सबसे बड़ा हीरो है, जिसने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया है, वो बिना किसी अहंकार के अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड उस विपक्षी युवा खिलाड़ी के हाथों में सौंप देता है जिसने उसे मैदान पर कड़ी टक्कर दी थी। यह वाकई में अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है। संजू ने जिस तरह जैकब बेथेल के पास जाकर उसके आंसू पोंछे और उसे वो सम्मान दिया, वो दुनिया की किसी भी ट्रॉफी या मेडल से कहीं ज्यादा बड़ा है। और हैरी ब्रूक का भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के चरणों में झुककर उनके पैर छूना, यह साफ तौर पर गवाही देता है कि आज के नए भारत ने पूरी दुनिया पर केवल अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स या तकनीक से नहीं, बल्कि अपने ऊंचे चरित्र और महान संस्कारों से राज करना शुरू कर दिया है। रिकी पोंटिंग आज इस जज्बे और इस नए भारत की खेल भावना को दिल से सैल्यूट करता है। रिकी पोंटिंग की इस जबरदस्त प्रतिक्रिया के ठीक बाद ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा कप्तान और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर पैट कमिंस ने भी भारतीय टीम की इस महान खेल भावना पर एक बहुत बड़ा और दिल जीतने वाला बयान दिया। कमिंस ने अपनी टीम की मानसिकता की तुलना करते हुए कहा, हम ऑस्ट्रेलिया में हमेशा केवल जीतने के लिए मरते हैं। हम मैदान पर बहुत ज्यादा सख्त और आक्रामक होते हैं क्योंकि हमारे लिए जीत ही सब कुछ होती है। लेकिन टीम इंडिया ने आज वानखेड़े के मैदान पर हमें और पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि जीत की चोटी पर पहुंचने के बाद भी आप कितने विनम्र और उदार बने रह सकते हैं। संजू सैमसन का वो जादुई जेस्चर और वो शब्द कि बेटा ये अवार्ड मेरा नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल है और ये तुम्हारा है, मेरा यकीन मानिए, यह उस टूटे हुए युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल के दिल को हमेशा के लिए जोड़ देगा और उसे एक नया जीवन देगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में वो एक अजीब सा अपनापन और गुरु जैसा साया नजर आता है कि दुश्मन टीम का कप्तान भी हारने के बाद उनके चरणों में झुककर आशीर्वाद ले रहा है। ये नज़ारा अपनी आंखों से देखकर आज मुझे पहली बार सही मायने में एहसास हुआ कि आखिर क्यों भारत आज विश्व क्रिकेट का असली और सबसे बड़ा लीडर बन चुका है। उनकी इस महान तहजीब और संस्कारों का दुनिया में फिलहाल कोई मुकाबला नहीं है। वे खेल से बहुत आगे निकल चुके हैं। इन दोनों कंगारू दिग्गजों के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय टीम का दबदबा अब केवल रनों की बौछार तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी मानवता ने क्रिकेट जगत के सबसे कठोर माने जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भी अपना मुरीद बना लिया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज और भारत के प्रति अपने गहरे प्रेम के लिए मशहूर विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने जैसे ही वानखेड़े के मैदान पर संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव का वो भावुक व्यवहार देखा, वे खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर एक बेहद लंबी और दिल को छू लेने वाली पोस्ट साझा की। वार्नर ने अपनी भावनाओं को उकेरते हुए लिखा, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि मेरा दूसरा घर है और आज संजू सैमसन ने पूरी दुनिया को एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर मैं ऐसा क्यों कहता हूं। संजू भाई, आपने आज मैदान के बीचों बीच जो महानता दिखाई है वो करोड़ों डॉलर के किसी भी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट या वर्ल्ड कप के इनाम से कहीं ज्यादा बड़ी और कीमती है। जैकब बेथेल एक युवा खिलाड़ी है और वह हार के बाद फूट फूट कर रो रहा था क्योंकि उसने आज अपने जीवन की सबसे बड़ी मेहनत की थी और आपने उसे वो सम्मान
और वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देकर साबित कर दिया कि आप एक सच्चे इंसान हैं। हैरी ब्रूक का सूर्या के पैर छूना पूरी दुनिया के लिए यह पैगाम है कि क्रिकेट के खेल में जीत हार से कहीं ज्यादा बड़ा सम्मान और संस्कार होता है। टीम इंडिया, आप लोग अब केवल मैच नहीं जीत रहे हैं, बल्कि आप एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास बना रहे हैं जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। संजू सैमसन, आपने आज मेरा और मेरे परिवार का दिल एक बार फिर से पूरी तरह जीत लिया है। आप जैसा कोई नहीं। वार्नर की इस भावुक पोस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर और मैड मैक्स के नाम से मशहूर ग्लेन मैक्सवेल ने भी संजू सैमसन की बल्लेबाजी और उनके व्यवहार पर अपने चिर परिचित मजाकिया मगर सम्मानजनक अंदाज में जमकर तारीफ की। मैक्सवेल ने एक क्रिकेट टॉक शो के दौरान मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, संजू सैमसन जिस तरह की निडर और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं वो तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए डरावनी है ही, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि उनका दिल उनकी बल्लेबाजी से भी ज्यादा खतरनाक और बड़ा है। इतना बड़ा दिल कि कोई अपना जीता हुआ अवार्ड ही किसी और को दान कर दे। मैं आईपीएल में संजू के साथ काफी समय बिता चुका हूं और मैं जानता हूं कि ये बंदा दिल का बहुत साफ और नेक है। ये शुरू से ही ऐसा ही रहा है। जैकब बेथेल को मैदान पर रोते हुए देख जिस तरह संजू ने उसे एक बड़े भाई की तरह संभाला और उसके आंसू पोंछे, वो दृश्य वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला और रूहानी था। और सूर्या की कप्तानी का जादू तो देखिए, अंग्रेज खिलाड़ी भी अब उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हम ऑस्ट्रेलिया वालों को भी अपनी केवल आक्रामकता और स्लेजिंग के साथ साथ भारत से ये क्लास और ये विनम्रता भी सीखनी चाहिए। संजू और सूर्या की ये जादुई जोड़ी फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ निश्चित तौर पर आग लगा देगी और भारत को विश्व विजेता बनाकर ही दम लेगी। डेविड वार्नर और ग्लेन मैक्सवेल जैसे कट्टर कंगारू खिलाड़ियों के इन बयानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय टीम ने अपनी खेल भावना से न केवल मैच जीता है, बल्कि पूरी दुनिया के दिग्गजों को अपना मुरीद बना लिया है। अंत में वर्तमान समय के विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार और ऑस्ट्रेलिया के स्टार ओपनर ट्रेविस हेड ने टीम इंडिया के इस प्रचंड दबदबे और मैदान पर उनकी जादुई शख्सियत पर बात करते हुए बेहद गंभीर और सम्मानजनक लहजे में कहा, T20 वर्ल्ड कप के इतने बड़े सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड जैसी दिग्गज और वर्ल्ड चैंपियन टीम को इस तरह बेरहमी से कुचलना और फिर मैच खत्म होते ही मैदान पर ऐसा विनम्र व्यवहार करना, यकीन मानिए ये करिश्मा दुनिया की केवल एक ही टीम कर सकती है और वो है टीम इंडिया। संजू सैमसन ने आज न केवल अपने बल्ले से गदर मचाया, बल्कि मैच के बाद अपना अवार्ड जैकब बेथेल को सौंपकर पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि वे कितने बड़े और निस्वार्थ खिलाड़ी हैं। जसप्रीत बुमराह की वो आग उगलती गेंदबाजी ने तो एक पल के लिए हमें भी टीवी के सामने डरा ही दिया था, लेकिन संजू के इस मानवीय और भावुक कदम ने खेल की मर्यादा को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। जब आप एक खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर इतने बड़े विराट स्तर पर पहुंच जाते हैं कि विपक्षी टीम का कप्तान हैरी ब्रूक खुद हारने के बाद आपके चरणों में झुककर आपके पैर छुए, तो समझ लीजिए कि मानसिक और तकनीकी रूप से अब आप पूरी दुनिया के लिए अजेय हो चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है कि 8 मार्च के फाइनल में न्यूजीलैंड के लिए इन भारतीय शेरों के तूफान को रोकना नामुमकिन से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ट्रेविस हेड के इन शब्दों ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय टीम का खौफ और सम्मान अब केवल एशिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे आक्रामक खिलाड़ियों ने भी अब टीम इंडिया के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं और उन्हें विश्व विजेता मान लिया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इन दिग्गजों के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि आज पूरी दुनिया भारतीय क्रिकेट के सामने नतमस्तक है। संजू की दरियादिली और सूर्या का बड़प्पन, यही वो ताकत है जो भारत को 8 मार्च को विश्व विजेता बनाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन ने अपना अवार्ड देकर क्रिकेट इतिहास का सबसे महान काम किया है? क्या आपको पैट कमिंस और रिकी पोंटिंग की ये बातें सही लगती हैं कि भारत जैसा बड़प्पन किसी और टीम में नहीं है? और क्या आप भी मानते हैं कि 8 मार्च को संजू और सूर्या की ये जोड़ी वर्ल्ड कप उठाकर इतिहास रच देगी? अपनी कीमती और जज्बाती राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट इंडियन क्रिकेट और संजू द लेजेंड लिखकर जरूर साझा करें। क्या भारत अब फाइनल जीतकर दुनिया को बताएगा कि असली चैंपियन कौन है? अपनी राय देना न भूलें और वर्ल्ड कप फाइनल की हर एक सनसनीखेज खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।